नमस्कार दोस्तों आज हम अवकलन के वो सवालों को हल करवाएंगे जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो प्रश्न हैं जो लगातार या तो पूछे गए हैं और या तो 2026 में इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, कुछ सवालों को कल हमने हल करवाया था पुरानी सीरीज में, इससे पहले वाली सीरीज में। अब बच्चों इन सवालों को हम आगे करवाएंगे और आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सवाल बच्चों दिया है। सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है y बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान वन प्लस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले करते क्या है दोस्तों, यहाँ एक्स दिया है, यहाँ एक्स बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। अब बच्चों क्या करते हैं, थीटा रोक लेते हैं, साइन इधर से जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, और बराबर में हमारे पास थीटा बचा। अब बच्चों जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो इसी प्रकार वाई बराबर प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, इधर प्यारे बच्चों एक्स की जगह हो गया साइन थीटा बटे में वन प्लस रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, ध्यान देना है। वाई बराबर प्यारे बच्चों टेन इनवर्स इसी प्रकार लिखा हमने, इधर प्यारे बच्चों साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखा बटे में वन प्लस बच्चों यहाँ लिखा है रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि वन माइनस साइन स्क्वायर जहाँ होता है वहाँ प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ऐसा अगर लिखा था तो ऐसा हम लिखने का प्रयास करें। तो रूट में प्यारे बच्चों लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर था और वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। y बराबर प्यारे बच्चों यहाँ से टेन इनवर्स लिखा हमने और यहाँ पे साइन थीटा है प्यारे बच्चों और बटे में वन प्लस स्क्वायर से रूट हट जाता है बच्चों, तो यहाँ पर केवल बचा कॉस थीटा। इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब दोस्तों करते क्या है, हम लोगों को फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि साइन टू थीटा बराबर बच्चों होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ से अगर हम थीटा रोक लें और दो जो है तो दो हटाएं, यहाँ से हटेगा तो बटे में आ जाएगा। यानी कहने का सिद्धांत ये है कि टू थीटा बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर साइन थीटा बराबर हो बच्चों तो दो बटे में आ जाएगा एंगल के, तो दो साइन थीटा और बटे में दो इंटू कॉस थीटा बटे में दो लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस लिखा है तो कॉस टू थीटा बराबर हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ से दो हटा दिया जाए तो ये कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों दो कॉस स्क्वायर थीटा बटे दो माइनस का वन लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसा सवाल कह रहा उसी के आधार पर अगर चलें तो y बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स। इसी प्रकार इधर बच्चों साइन की जगह हमने लिखा तो साइन थीटा जहाँ लिखा वहाँ लिख सकते हैं टू साइन थीटा बटे दो इंटू कॉस थीटा बटे दो। प्यारे बच्चों यहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे जो लिखा है तो वन लिखा था तो वन लिखा, और कॉस की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा की जगह टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे दो माइनस का वन। अब पर प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएगा, यहाँ से दो दो कट जाएंगे। अब प्यारे बच्चों ऊपर कॉस दो बार है नीचे एक बार है, तो y बराबर हमारे पास बचेगा प्यारे बच्चों टेन इनवर्स, इधर प्यारे बच्चों ऊपर साइन थीटा बटे दो बचा और इंटू में अपान में जो है वो बचा कॉस थीटा बटे दो। इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे समझने का बात प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले y बराबर जो दिया है वो टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा बटे दो अपान में कॉस थीटा बटे दो। प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे y बराबर टेन इनवर्स इसी प्रकार साइन बटे कॉस को बेटा लिख सकते हैं टेन थीटा बटे दो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। टेन से टेन बेटा कट गया, y बराबर लिख सकते हैं थीटा बटे दो। इसी को या करके प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं y बराबर एक बटा दो इंटू में थीटा। यहाँ लिखेंगे बच्चों एक्स के सापेक्ष
अब यहाँ थीटा का पहले हम मान लिख लेते हैं। जहाँ थीटा बराबर सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, तो ये जब यहाँ पे लिखेंगे तो y बराबर 1/2 और साइन इनवर्स एक्स। यहाँ x के सापेक्ष प्यारे बच्चों अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो गया d/dx, और यहाँ y है तो y लिखा प्यारे बच्चों 1/2 d/dx और साइन इनवर्स x हो गया। प्यारे बच्चों, जहाँ d/dx और साइन इनवर्स x जो लिखा है, तो d/dx साइन इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों dy/dx बराबर 1/2 इंटू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को बच्चों लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1 बटे में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों हमको ज्ञात करना था। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। ठीक बच्चों, ये ठीक उसी प्रकार का एक सवाल और दिया है। सवाल कहता है प्यारे बच्चों y बराबर क्वाट इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स। प्यारे बच्चों, अब ये जो सवाल दिया है इसको कहता है, तो ऐसा अगर दिया है तो आप बताओ dy/dx का मान कितना होगा। ये प्यारे बच्चों हम याद करना है। तो जैसा सवाल दिया है उसके आधार पर प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ लिखते हैं माना बच्चों जो x लिखा है, तो जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, यानी x बराबर टेन थीटा माना। अब बच्चों अगर थीटा यहाँ रोक लें तो टेन इधर से उधर जाएगा, यानी प्यारे बच्चों ये हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। यानी जहाँ टेन इनवर्स x है वहाँ थीटा लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों y बराबर जो सवाल दिया था उसके आधार पर अगर हम चलें तो क्वाट इनवर्स इसी प्रकार रूट में प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स की जगह हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x को हमने 10 माना। प्यारे बच्चों प्लस का यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, बटे में x है तो x की जगह हम लोगों ने 10 लिखा। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अब प्यारे बच्चों हुआ ये कि 1 प्लस 10 स्क्वायर अगर लिखा हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये बात हम लोगों को फार्मूले के आधार पर पता होनी चाहिए। y बराबर प्यारे बच्चों क्वाट इनवर्स इसी प्रकार हमने लिखा। इधर प्यारे बच्चों इतने की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो रूट में प्यारे बच्चों इसको हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का प्यारे बच्चों 1 और बटे में लिखा टेन थीटा। प्यारे बच्चों अब y बराबर क्वाट इनवर्स इसी प्रकार, यहाँ पे प्यारे बच्चों स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी सेक थीटा बचेगा और प्लस का 1 बटे में टेन थीटा। अब बच्चों ध्यान देते हैं कि जहाँ सेक थीटा लिखा है तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और जहाँ टेन थीटा लिखा हो वहाँ टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, जैसा जैसा वैल्यू लिखा वैसा ही लिखते हैं। y बराबर प्यारे बच्चों क्वाट इनवर्स इसी प्रकार, यहाँ प्यारे बच्चों सेक लिखा था तो सेक की जगह हमने लिखा 1/cos थीटा प्लस का 1 बटे में 10 की जगह प्यारे बच्चों हमने लिखा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें, यहाँ कॉस है तो इसके नीचे भी हम लोग कॉस लिखते हैं और इधर भी प्यारे बच्चों कॉस लिखते हैं। तो ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। y बराबर क्वाट इनवर्स इसी प्रकार हमने लिखा। यहाँ बच्चों 1/cos है, यहाँ पर बच्चों नीचे जब बराबर हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos सेकंड cos, अब बटे में बेटा 2 बार cos है तो 1 बार लेंगे, बटे में साइन थीटा बटे में cos थीटा। प्यारे बच्चों cos से cos कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राप्त हुआ, यहाँ से बच्चों हमें जो प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार है। y बराबर क्वाट इनवर्स, इधर प्यारे बच्चों 1 प्लस cos थीटा और बटे में
साइन थीटा है। बच्चों ध्यान दें, y बराबर क्वाट इनवर्स इसी प्रकार 1 प्लस कॉस का, इससे पहले अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा हो तो वहाँ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। बच्चों नीचे साइन थीटा है तो इसका भी फार्मूला भी इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने पढ़ा, तो 2 साइन थीटा बटे 2 और इंटू कॉस थीटा बटे 2। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 होता है, ये प्लस का ये माइनस आपस में कट गया। प्यारे बच्चों 2 से 2 कट गया, कॉस की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो एक पावर कट गई। y बराबर प्यारे बच्चों यहाँ क्वाट इनवर्स है और इधर बच्चा आपके पास कॉस थीटा बटे 2 अपान में साइन थीटा बटे 2। प्यारे बच्चों y बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्वाट इनवर्स कॉस बटे साइन को हम लिख सकते हैं क्वाट थीटा बटे 2। क्वाट से क्वाट कट गया प्यारे बच्चों, y बराबर थीटा बटे 2 हो गया। इसी को लिख सकते हैं y बराबर 1/2 और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से जैसा कि आया था tan इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान दें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, y था और यहाँ है 1/2 और tan इनवर्स x है, इसका करेंगे तो dy/dx हो गया, इसका किया तो 1/2 अचर बाहर और d/dx हो गया और यहाँ प्यारे बच्चों tan इनवर्स x हो गया। ये dy/dx हो गया बराबर में 1/2 और प्यारे बच्चों tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये dy/dx हो गया प्यारे बच्चों 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही हमको ज्ञात करना था, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखते हैं दोस्तों ये सवाल क्या कहता है। सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है y बराबर साइन इनवर्स x हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशियल बराबर में सिद्ध कीजिए x dy/dx। प्यारे बच्चों ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले y बराबर जो दिया है यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स x। इसका प्यारे बच्चों यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो ये d/dx y है तो y लिखा, इधर प्यारे बच्चों d/dx साइन इनवर्स x लिखा, dy/dx हो गया बराबर साइन इनवर्स x का प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में। यहाँ से प्यारे बच्चों ये अगर चाहें तो जो बटे में है वो आगे आ सकता है, यानी कि लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर में 1। अब बच्चों करना क्या है, ये इतना आने के बाद हम लोग करते क्या हैं कि थोड़ी देर के लिए इतने को फर्स्ट मान लेते हैं, अब इतने को सेकंड मान लेते हैं और पुनः फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा देते हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कैसे क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड का रूल अगर लगाएं तो कैसे लगेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो फर्स्ट, इसको सेकंड माना, तो फर्स्ट इसी प्रकार प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन करना है तो d/dx और सेकंड है क्या प्यारे बच्चों तो dy/dx, फर्स्ट सेकंड प्लस प्यारे बच्चों सेकंड यानी dy/dx इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दें बराबर में d/dx है, क्योंकि दोनों पक्षों का इधर 1 है तो इसका 1 के सापेक्ष,
ये इसी प्रकार दोस्तों रहा तो ये लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी और डी स्क्वायर हो गया अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस का प्यारे बच्चों ये इसी प्रकार रहा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जब हमने अवकलन किया प्यारे बच्चों तो देखो रूट का अर्थ होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट का अर्थ होता है 1/2 और अचर पद का तो 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ये डी अपान डी एक्स ही रहा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करते बच्चों, अवकलन का नियम ये होता है जैसे x की पावर 3 लिखी हो, इसका अगर अवकलन करना है तो सबसे पहले जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको लिख सकते 3 और x की पावर जितनी होती है उसमें से 1 घट जाता है यानी 2 बचा। तो यही नियम यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो जो पावर है वो आगे आ गई 1/2 और इसका क्या किया हमने तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अब पावर 1 घट गई यानी 1/2 में से 1 घट गई तो यहाँ 2 तो यहाँ 2, 2 1 2 से 1 गया यानी माइनस 1/2 बचा। प्यारे बच्चों इसकी पावर हो गई 1/2 इंटू, अब बच्चों इसका फिर से करेंगे तो डी अपान डी एक्स, 1 का तो 0 हो गया, 1 का अलग और माइनस डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर। इतनी बात तो समझे होंगे प्यारे बच्चों। बराबर में प्यारे बच्चों 0, यहाँ पे रूट में 1 माइनस, ऊपर से देख लेते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। इसका मतलब प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, ऊपर माइनस से नीचे आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। अब ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से तो नीचे आएगी तो प्लस 1/2 और प्लस 1/2 का मतलब रूट इंटू, इसका तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये देखो ये माइनस जो है ये वाला ध्यान देना है प्यारे बच्चों, इसका तो 0। अब ये माइनस जो है इस वाले को, अब प्यारे बच्चों ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसका जब करेंगे तो इसका तो 0 यहाँ पे हो गया इसका माइनस का 2x है ना दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे चल रहा था ये वाला डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब क्या करना है ध्यान दो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये प्लस अब ये माइनस, इसको माइनस करेगा, अब यहाँ बचेगा x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला जो ये बचा तो यहाँ लिखा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में प्यारे बच्चों 0 हुआ। अब इतना भाग माइनस में ही इधर भेज दें तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी प्यारे बच्चों ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में प्यारे बच्चों x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर रूट में नीचे बटे में है क्या, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले जो लिखा है उसको एक बार देखते हैं फिर से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हल्का सा मिटा दें, इधर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में और डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों समझो यहाँ नीचे है क्या, यहाँ है तो नहीं है, तो नीचे बनाने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा, तो ऊपर भी प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा, नीचे से ये कट गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पर जब 2 बार रूट में वैल्यू आई हमारे पास, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दें इधर डी स्क्वायर वाई बाई
dx स्क्वायर और बराबर में x dy बाई dx हो गया। अब बच्चों जब रूट में 2 बार होता है तो एक बार लिखा जाता है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में प्यारे बच्चों एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यही बच्चों हमको प्रूफमेंट करना था। बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बच्चों इस सवाल पे देखते हैं, सवाल क्या कहता है। कुछ इस प्रकार है, बहुत अच्छा सा सवाल है। सवाल कहता है y बराबर दिया है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो कहता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशियल बराबर में सिद्ध करो माइनस वाई के बराबर होगा। ऐसा प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, y बराबर जो दिया है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, यहाँ प्यारे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका करेंगे dy बाई dx, और x के सापेक्ष ना होके यहाँ पे थीटा में फंक्शन दिया है तो थीटा में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो ये x है, ये भी क्या है प्यारे बच्चों x है, तो ये भी हमने फंक्शन लिखा x का, ये भी क्या लिख लिया x का, चाहे थीटा का लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ x कर लिया, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, यानी अचर पद बाहर ले लिया, यहाँ लिखा d अपान डी एक्स और cos x, प्लस का निशान प्यारे बच्चों b लिखा और d अपान डी एक्स और साइन x लिख लिया। यहाँ से प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया। ए इसी प्रकार cos का जो होता है प्यारे बच्चों माइनस का साइन होता है, और प्लस b इसी प्रकार लिखा। साइन का प्यारे बच्चों जो अवकलन होता है वो cos होता है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आया, लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ध्यान दें, हमें इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। पुनः अवकलन करें, जब पुनः अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, अब पहले से है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस ए इसी प्रकार d अपान डी एक्स ऑफ साइन x, प्लस का निशान प्यारे बच्चों b इसी प्रकार लिख लो, अचर है, और d अपान डी एक्स ऑफ cos x। अब ध्यान दे प्यारे बच्चों, इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और डी 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 स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इसी प्रकार साइन का प्यारे बच्चों cos x, और प्लस cos का जो होता है प्यारे बच्चों माइनस होता है, माइनस का साइन, तो यहाँ लिखा साइन x। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसमें से माइनस कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्यारे बच्चों माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचा a cos x और प्लस का b साइन x। प्यारे बच्चों इतने के बराबर हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या था, तो y था, यानी इसकी जगह y लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस लिखा है और इतने का मान होता है y। यही प्यारे बच्चों हमको ज्ञात करना था। इसमें किसी प्रकार की दोस्तों कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।